ये देखो कितना बड़ा पंजा है, ये बाघ का पंजा है नहीं है, बताओ। रहने दो, सफाई मत दो। तो अभी चलते हैं, अभी तो केबल कार में बैठना है, अभी हो जाता कंटेंट। बड़े पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये पंजा देखो बाघ का लग रहा है, कितना बड़ा पंजा है। कुत्ते का तो है नहीं है, बाघ का पंजा लग रहा है मुझे। और भी हैं बहुत सारे, तो यहाँ देखेंगे इस पे, यहाँ है और ये मेरे पैर के पास है। बहुत सारे पंजे हैं, ये देखिए इधर भी है। तो शायद यहाँ से रात को गुजरा होगा बाघ। ये देखो कितना बड़ा है, ये एक नया एक्सपीरियंस है। ये देखो दो दो तीन तीन पंजे एक साथ, वाह। ये देखो कितना बड़ा पंजा है, ये बाघ का पंजा है नहीं है, बताओ। ये तो आपने बाघ के पद चिन्ह देख लिए होंगे, कितने बड़े बड़े पद चिन्ह हैं, इतने बड़े बड़े, है ना। तो यहाँ जानवर रहता है तो बाघ भी रहता होगा, सामने जानवर है और यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, तो जानवर आता जाता रहता है। ज़्यादातर गौमूत्र या मूत्र जो होता है जानवरों का, और उनका गोबर सूंघ के ही जानवर आता है उनके पास। तो ये एक हो पहली बार देखा मैंने पंजा। तो पहुंच चुके हैं खूबसूरत बुग्यालों में। इधर एक छानी है, छानी लग रही है क्योंकि दो कीले वीले ठोक रखे हैं, और कुछ इधर छानी बनी हुई है, और वो है सामने केबल कार का स्टेशन। तो पहले विचार था वहाँ तक जाएंगे, तो अब विचार बना वहाँ जाके क्या करें, यहीं से दिखा के लौट चलते हैं। और उसी के पीछे कुछ घर भी बने हुए हैं, या तो वहाँ जो रहते होंगे उनकी व्यवस्था होगी, या हो सकता है होम स्टे वगैरह हो वहाँ। तो ये है जानकारी। अभी तक हमें केबल कार नहीं दिखी है, क्योंकि उसमें जब तक 25 सवारी पूरी नहीं होती तब तक वो आती नहीं है। तो आजकल सीज़न नहीं है, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा होगा, आएगी ज़रूर, कह रहे थे। तो डेली चलती है। और दूसरा आपको एक शोर सुनाई दे रहा होगा पानी का। तो जैसे कि मैंने बताया, जानवर यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, तो बहुतायत मात्रा में पानी है। तो बाघ भी ऐसे आया होगा पानी पीने के लिए, वहाँ से आ रहा पानी जंगलों से, और एक कल 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 की आवाज़ आ रही है, आपको सुनाई दे रही होगी, और मैं दिखा भी देता हूँ। और इस पत्थर से अंगूठे में लगी है बहुत तेज। ओहो, एक यूट्यूबर को क्या नहीं करना पड़ता है। और ये तो कचार हो, इसमें आपको दिखाते हैं। और यहाँ बहुतायत मात्रा में ये कांटे के पौधे हैं, जगह जगह आप देख रहे होंगे, जितने भी वाइट कलर के दिख रहे बहुत है, बहुत। जहाँ रमा जी बैठी है उसके पीछे देखो कितने सारे ये पौधे कांटे वाले। क्या नाम है इनका, रमा जी से पूछते हैं। शादी से पहले 22 सावन उन्होंने पहाड़ों में गुजारे हैं, और शादी के बाद भी 2 सावन ससुराल में गुजारे हैं। उसके बावजूद भी इन्हें नहीं पता ये पौधे को क्या बोलते हैं, बताओ। पता था, आज मैं भूल गई हूँ उसे। रहने दो, सफाई मत दो। तो सुबह टोपी कई बार पहनी, कई बार उतारी, बालों की हालत हो गई है खस्ता, और सफ़ेदी भी झलकने लगी है। अब बूढ़ा आदमी हूँ तो सफ़ेदी झलकेगी, इसमें शर्म काहे की, है ना। फिर भी मैं इतना जोश और खरोश के साथ आपके लिए ला रहा हूँ वीडियो। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलो रमा जी चलते हैं। रमा जी कितनी अच्छी लग रही बैठी हुई ना, इनको यही छोड़ जाते हैं। अरे बाकी की जिंदगी मस्त। गलत बात है ना। चलो चलते हैं, और दिखाई दिया आपको बहुत कुछ, और चलते हैं यहाँ से आगे को। पहाड़ वाले भैया उधर चले गए, और एक बार केबल कार से नीचे उतरते हैं, और इस ब्लॉग को ओली में ही एंड कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग बड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो इसको यहीं ओली में एंड करके फिर नया ब्लॉग शुरू करेंगे आगे के लिए। तो अभी चलते हैं, अभी तो केबल कार में बैठना है, अभी हो जाता कंटेंट। खुट्टी रोड़ी गे वीडियो बनाते बनाते कुछ पल ऐसे भी आते हैं, कई बार आपका पैर गोबर में चला जाता है, कचार में चला जाता है, और कई बार घच्च करके ठोकर लग जाती है,
और कई बार घच्च करके सीढ़ी से नीचे हो जाते हैं। तो खोटी रोड़ी गे, खोटी रोड़ी गे। तो रमा जी वहाँ से आवाज़ लगा रही है, पता नहीं क्या कह रही है। आ जाओ, दूसरे रास्ते से जाना। अब हाथ भी थक गया पकड़े पकड़े। तो एक खूबसूरत पत्थर पर खड़ा हूँ मैं, ये देखिए। और आप कहोगे पत्थर भी खूबसूरत होता है, उत्तराखंड में हर चीज़ खूबसूरत है, गोबर भी है। अच्छा, और ये सामने देखो कुछ घर बने हुए। अभी आपने देखा होगा जो मैंने रिजॉर्ट दिखाया था, इस रिजॉर्ट के नीचे नीचे हम आए थे ऐसे हैं, वो है नीचे लेक। तो वहाँ से उधर के गए थे। अब ये ऊपर के रास्ते से सीधे जा रहे हैं उधर। तो पहाड़ वाले भैया पहुँच चुके हैं बहुत आगे। तो रमा जी कह रही मेरी वीडियो बना दो यहाँ पर पत्थर पे, तो बना दी है। तो चलते हैं। है। एक बार फिर बदलता मौसम। ये देखिए नीचे है जोशीमठ। तो जोशीमठ में जो नदी है उसकी वजह से इतना फॉग बन रहा है इस साइड में बहुत ज़्यादा। आप बार बार देख रहे होंगे इधर की तरह एकदम खुला हो जा रहा मौसम, क्योंकि इधर नदी क्या है नहीं बहाव, तो नदी उधर से उधर को चली जाती है। तो शायद इसीलिए होगा। तो फॉग नदी में से ही ऊपर को आती है। तो ये है फॉग की जानकारी। और यहाँ बहुत सारे, जैसे मैंने बोला है, बुग्याल हैं। तो यहाँ छानी और मरोड़े हैं जगह जगह। तो सामने आप देख रहे होंगे वो जो टेंट वाले बने हैं, मरोड़े भी हो सकते हैं, है ना। ये रिजॉर्ट है, तो मरोड़ों में रिजॉर्ट, तो रिजॉर्ट में मरोड़ा। तो ये है कुछ यहाँ की व्यवस्था। और एक फल जो मैंने कल आपको दिखाया था भीमपुल के पास, और ये पुष्प, और ये है वो फलदार वृक्ष। ये पता नहीं किस चीज़ का भैया, हमें भी नहीं पता। तो अच्छा लग रहा है। तो ये खूबसूरत जो मैं पुष्प दिखा रहा हूँ कांटेदार वृक्ष पे है, आप देख सकते हैं। और ये रंगीन पुष्प कितने सारे हो रखे हैं। तो आज सीजन है, जैसे फूलों की घाटी में भी इस तरह के बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और अद्भुत नज़ारे हैं मेरे गांव उत्तराखंड के। और ये देखो जुरासिक पार्क के जंगल है ना, आपको दिख रहे होंगे, है ना। ऐसे लग रहा है जैसे धनिए के या जीरे के पेड़ पौधे होंगे। ये नज़ारे देखो कितनी बारीकी से, ऊपर पर देखते जाओगे तो ऊपर ही दिखेगा, और नीचे कुदरत को देखोगे तो कुदरत भी दिखेगी। वाह। तो ये है छानी का जीवन। अभी यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ मवेशी रहते होंगे कभी। जहाँ आप रहते हैं मवेशी पालते हैं, तो वहाँ भगवान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको एक झंडा दिखाई दे रहा होगा। तो एक भगवान की स्थापना यहाँ पर की गई है, माता रानी की। तो या भूमिया देव कह लो, जो भी कह सकते हो, क्योंकि आप जिस भूमि पे मवेशी चरा रहे और वहाँ पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, और उन्हीं भूमि देवता के संरक्षण में अपने पशु है उनको चराया जाता है और खुद भी रह जाता है। तो बाघ हमला ना करे, तो इस तरह की ये प्रक्रिया होती है। तो इज्जत हमें करनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है किस तरह हमें पर्यावरण की और अपने भूमि की इज्जत करनी है। एक भाई साहब मिले हैं, इनकी अपनी छानी है। तो ये बता रहे हैं इसे छानी बोलते हैं, कहीं मरोड़ा बोलते हैं। तो बुग्याल भी है, तो बुग्याल इनके ऊपर भी होते हैं। तो इस तरह की बता रहे हैं बातें। तो अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। ठीक है भाई साहब, राम राम है। तो रमा जी वहाँ पहुँच गए हैं दौड़ दौड़ के, बार बार पीछे देख रही है और सोच रही है कब यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ का रास्ता वास्ता उन्हें पसंद नहीं आया। क्योंकि गोबर वोबर निकालने वाली महिला, आज उन्हें गोबर वाला रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये है वक्त वक्त की बातें। तो हमेशा अपना जो बीता हुआ कल वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कल भी कभी कभी काम आता है। और नीचे गोबर गाबर है, वो देखना पड़ रहा है हमें। तो पहाड़ वाला भैया तो जवान है एकदम, सीधे पहुंच गया ऊपर। वहाँ खूब सारी पेंटिंग कर रखी है, जैसे कल हमने देखी है माना गांव में। तो पत्थरों को खूबसूरत बना रखा है। तो पहाड़ वाले भैया के पीछे है मोनाल, और यहाँ है बद्रीनाथ, और ऊपर जाते हैं तो है केदारनाथ। तो इसी तरह से इस पत्थर पे ऊपर कुछ एक वाच टावर बना हुआ है, वहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं सब जगह। और एक इस पर भी कुछ बना हुआ है जो यहाँ से दिख रहा है। तो ये है मोनाल, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे। देखो कितनी खूबसूरत बात है ना, लोग वाग कितना चित्रण और वो कर रहे हैं।
तो यहाँ जगह जगह केबल कार है, आप ये भी देख सकते हैं। सामान और रसद पहुँचाने के लिए ऊपर तक शायद फौज का एरिया भी है, ये हो सकता है ये सारी प्रक्रिया फौज के लिए हो, है ना। तो यहाँ भी एक वाच टावर है सामने, तो चलते हैं, यहीं जाना है हमें। चाय मैंने नीचे से जाते हुए आपको दिखाई थी कि ऊपर दुकानें हैं, तो अभी ऊपर के रास्ते से आए हैं, तो यहाँ पर भी दुकानें हैं और वहाँ पर एक वाच टावर बना है गवर्नमेंट द्वारा, और खूब सारे यहाँ पर खच्चर भी हैं। तो ये खच्चर सामान रसद इंसानों को लाने ले जाने के लिए हैं। तो जब बर्फ़ गिरती होगी तो ये दुकानें खूबसूरत सी एक यहाँ है, तो यहाँ थोड़ा चाय का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाते हैं। पहाड़ वाले भैया को आने देते हैं। और लेकिन यहाँ पर अभी धूप आ चुकी है, कितना मस्त खूबसूरत लग रहा है ये। बिल्कुल जो आज वो टावर मैंने दिखाया था केबल कार वाला, ठीक उसी के नीचे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अब हमें जर्नी समाप्त करनी है, चलेंगे यहाँ से आगे को। तो ये है खूबसूरत खच्चर या घोड़े जो भी कह सकते हैं। अभी मैं वहाँ दुकान पर था, वहाँ रमन जी को वहीं छोड़ आया हूँ और अभी आया हूँ मैं इसके नीचे। ये देखो ये टावर है, इस टावर से यहीं पर उतार देता है वो, और यहाँ से नीचे उतर के आप यहाँ स्कीइंग का मज़ा लेते हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये स्कीइंग के लिए है। और यहाँ 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, वो ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक, तो यहाँ बर्फ़ से ढक जाता है। तो ये सारा स्कीइंग के लिए एरिया बना हुआ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप बार इमेजिन कीजिए, सोचिए कि यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है तो कैसा लगता होगा ये स्लोप, है ना। तो यहाँ लोग बाग वो पैरों पर लंबे लंबे डंडे से बांध के स्कीइंग करते हैं, या यहाँ और गेम होते हैं। तो वहाँ से लेकर वो ऊपर आपको दिख रहा होगा जहाँ पर वो पत्थर है, उससे भी ऊपर से लेके स्कीइंग करते हैं। और वहाँ से लोग स्कीइंग करते हुए आते हैं इधर सामने, और सामने से ऐसे जाते हैं वहाँ नीचे तक स्कीइंग का एरिया है। फिर ऊपर आते हैं, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं पैदल, फिर नीचे स्कीइंग करते हुए आते हैं। तो ये अभी मुझे वो दुकान वाले भैया ने बताया कि यही एरिया है स्कीइंग का। तो वहाँ से देखो, वहाँ जाकर एक घर होगा आपको दिख रहा है, तो वहीं होगा इसका स्कीइंग का टिकट विकट जो भी होगा। तो बुला रहे भाई साहब, चाय बन गई है, तो चलते हैं। तो आपको ये एरिया दिखा दिया। अगर ये बर्फ़ से ढका होता कितना शानदार लगता ना, वाह।